अभी जो हकाम गांव में एक अभी जनसभा हुई राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी की, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सचिव भी यहाँ हैं। आज सिवान की इनकी कमेटी भी गठित हुई है, जिसमें आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद उमर फारूक साहब को यहाँ का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सबसे पहले तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि सिवान में एक नई शुरुआत इन लोगों ने किया और मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि पार्टी किस तरीके से सिवान में काम करेगी, क्योंकि सिवान पहले से ही राजद का गढ़ माना जाता है। अभी इस पर बीजेपी का कब्जा है और यहाँ के लोग संसदीय क्षेत्र पे जो है कि जेडीयू का कब्जा है। इसमें अपना ये लोग जगह किस तरह बनाएंगे, ज़रा ये बताएं सिवान की जनता को कि आप किस तरह से अगला जो चुनाव होने वाला है उसमें आपकी पार्टी सर्वाइव करेगी। क्या आप लोगों ने सोचा है? हमारा राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी जो है वो अभी मतलब हम लोग इतना दिन से देखते आ रहे हैं, जैसे हमारा बाप दादा के समय से या हम लोग को इतना उम्र हो गया, तो हर अलग अलग पार्टी को हम देख रहे हैं किस तरीके से काम कर रही है। हम लोग आज के डेट में बोलिए तो बहुत मतलब बिहार पीछे हो चुका है, और जबकि हमारे यहाँ बिहार में शिक्षा का कोई कमी नहीं है, मतलब ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जो हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सही तरीक़े से हम लोग को गाइड नहीं कर रही। इसके वजह से हम लोग अब चाह रहे हैं कि कुछ नया करें, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ नया फाउंडेशन डालें। नया जब फाउंडेशन डालेंगे तो नया हम लोग कुछ कर पाएंगे। तो सिवान के लिए क्या नया दीजिएगा ताकि लोगों का अट्रैक्शन आपकी पार्टी की तरफ बढ़े? सिवान के लिए हम लोग नया यही करना चाह रहे हैं कि जो भी जैसे यहाँ के फैक्ट्री देखिए आज के डेट में सारी बंद पड़ी हुई है, जो सूता फैक्ट्री है, मिल हो गया, ये सब बंद पड़ा हुआ है। अगर हमारी पार्टी का मतलब ये हो रहा है तो हम लोग उस सब चीज़ को चालू करने के लिए हम लोग ये मांग करेंगे। सिवान में जो सबसे बड़ी समस्या आती है ट्रैफिक जाम की, इस पर आपकी पार्टी क्या कर रही है? इसके लिए हमारी पार्टी जब हम लोग सत्ता में आएंगे, और हम लोग अभी मतलब ये कर रहे हैं, क्लिक कर देना है तो बताइए अपना। हाँ, तो जो हम लोग को मतलब सिवान में जाम लग रहा है उसके लिए हमारी पार्टी का मतलब एक प्लान ये हुआ है कि हम लोग फ्लाईओवर के लिए, बाईपास के लिए, ये जब हमारी सरकार ये हो रही है तो हम ये सारे चीज़ पे काम करेंगे। तो इसके लेकर के जो भी जितना भी ट्रैफिक हो रही है सिवान टाउन के अंदर, तो ये इसका समस्या हल होगा। सिवान की राजनीति आपको पता है ना कि पूरे बिहार का राजनीति तय करता है, इसलिए कि हम लोग जिस जगह से आते हैं यहाँ राजनीति करना अपने आप में ही एक बड़ा चुनौती होता है, क्योंकि ये राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मजरूल हक साहब की धरती है। लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा जाए तो शहाबुद्दीन साहब का नाम जो है कि कहीं ना कहीं विपक्ष भी लेता है पक्ष को हराने के लिए और पक्ष लेता है विपक्ष को हराने के लिए। तो इस संदर्भ में अगर आप अपने आप को कहाँ मतलब टिका पाते हैं सिवान के लिए, क्योंकि बड़ी चुनौती होती है? तो अभी हम लोग को यही एक मुद्दा है जो है हमारा पार्टी को, अगर सिवान में या बिहार में खास करके सिवान के लिए, तो यह विकास का है। हम अगर विकास कर रहे हैं तो हम पब्लिक के ऊपर राज कर सकते हैं। यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। एक राष्ट्रीय जो अभी एक बड़ा मुद्दा चल रहा है सर, हार्ट अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं कथित तौर पर लोग कह रहे हैं कि उनका हार्ट अटैक इसी मैटर पर हुआ है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारत जो है ना, ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ हर बिरादरी को अपने इच्छा के अनुसार भक्ति पे कोई किसी का दबाव दे करके जबरन कोई किसी से भक्ति नहीं करा सकता है। ये स्वतंत्र अपने से उजागर होती है, मन की आवाज़ है। जिस इंसान का जहाँ मन जिस भक्ति पूजा में लगता है बेशक उसको करने देना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी निष्ठा है। जब किसी की निष्ठा को ठेस हम पहुँचाएँगे, जब भी उसकी निष्ठा को ठेस पहुँचेगा तो कहीं ना कहीं उसका मानसिक विक्षिप्त हो जाता है, वो मन का संतुलन बिगड़ जाता है और इसका चोट दिल पे लगता है। तो मेरा जाहिर सी बात है, जनता से निवेदन है, आपके भी माध्यम से मैं जनता को संदेश देना चाहता हूँ कि किसी के पूजा पाठ में किसी तरह का हस्तक्षेप किसी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। ये आज़ादी का चीज़ है। अभी जो एक्टर मरे हैं उनके मतलब मृत्यु का कारण जो है कि रिया चक्रवर्ती को बताया जा रहा है। आज जो कल का डिबेट हुआ है उस डिबेट में संबित पात्रा को जो सवाल रहा है, जो इस तरीके से उन्होंने एक जबरदस्ती जिम्मेवार हो सकती है, तो क्या संबित पात्रा इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? इसमें आपका क्या सोच हो सकता है, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, अभी ये जांच हो रही है, ये जांच का विषय है। जब तक जांच क्लियर नहीं आ जाता है उस विषय बिंदु पर कुछ भी स्पष्ट करना ये मुश्किल है। उस पर भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये जांच का विषय है, वो जांच हो रही है। जैसे ही हमको अपने पुलिस प्रशासन पर पूरा विश्वास है, जांच आएगा
सब दूध का दूध और पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। पार्टी का अगला इस चुनाव के बाद क्या रणनीति है? क्या बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी पार्टी आपकी? हाँ, बंगाल में चुनाव लड़ेगी। बंगाल में चुनाव लड़ेगी। ये थे इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, और जिस तरह से पार्टी का धारदार तरीके से इन लोगों ने अपने जवाब को दिया पार्टी के लिए, उम्मीद है कि ये पार्टी जो है कि एक अच्छी और एक नई उम्मीद बिहार के लिए दे सके। इसकी मैं शुभकामनाएं देता हूँ।